गांव के छोर पर स्थित वो पुराना शिव मंदिर केवल पत्थरों का ढांचा नहीं था, वो पूरे गांव की आस्था का केंद्र था। सुबह की पहली किरण जब शिवलिंग का अभिषेक करती तो मंदिर की घंटियों की गूंज हवाओं में एक अजीब सी शांति भर देती थी। वहां रोज एक महिला आती थी। उसका नाम सुमित्रा था। सुमित्रा गांव की सबसे शांत महिला मानी जाती थी। वो घंटों शिवलिंग के पास बैठी रहती। गांव वाले उसे देखकर कानाफूसी करते, बेचारी का कोई नहीं है, शायद इसलिए भगवान के पैरों में गिरकर अपना दुख रोती है। लेकिन सुमित्रा कभी कुछ मांगती नहीं थी। उसकी प्रार्थना बस इतनी थी, हे महादेव, मुझे बस इतनी समझ देना कि मैं सच और झूठ की पहचान कर सकूं। धूर्त का आगमन। एक दोपहर जब सूरज की तपिश तेज थी, गांव में एक महात्मा का प्रवेश हुआ। लंबी जटाएं, माथे पर बड़ा सा त्रिपुंड और गले में रुद्राक्ष की अनगिनत मालाएं। उसने मंदिर के चबूतरे पर अपना आसन जमा लिया। देखते ही देखते गांव की भीड़ उमड़ पड़ी। साधु ने गरजती हुई मीठी आवाज आप बता सकता हूँ। मैं सिद्ध साधु हूँ, जिसके भाग्य में जो लिखा है मैं सब बता सकता हूँ और आने वाले कल का भाग्य बदल सकता हूँ। लोग डर और लालच में दब गए। कोई अपनी बीमारी का इलाज मांगने लगा तो कोई धन की चाहत में साधु के चरणों में नोटों की गड्डियां रखने लगा। सुमित्रा ये सब दूर स्तंभ के पीछे खड़ी देख रही थी। उसकी पारखी नजर ने देख लिया था कि वो साधु जब लोगों को भविष्य बता रहा होता तो उसकी नजर लोगों की आंखों, लेकिन इरादे कड़वे। उसने लोगों के डर को अपना व्यापार बना लिया। आओ मेरे भक्तों, अपनी समस्याएं मुझे सौंप दो। अगले दिन सुबह मंदिर में भारी भीड़ थी। साधु अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर रहा था। तभी सुमित्रा भीड़ को चीरते हुए आगे आई। उसके हाथ में एक ढका हुआ मिट्टी का घड़ा था। उसने साधु की आंखों में आंखें डालकर कहा, तारांकन महाराज, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, बिना छुए बताइए इस घड़े के भीतर क्या है। साधु सकपका गया। उसने ढोंग रचने के लिए आंखें बंद की और अपनी धूर्त बुद्धि का उपयोग किया। उसे घड़े के किनारे से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी थी। वह मुस्कुराया और बोला, बच्ची, इसमें एक जीवित प्राणी है। भीड़ में शोर मच गया। तारांकन, जय हो महाराज की, इन्होंने तो बिना देखे बता दिया। बुद्धि का प्रहार। सुमित्रा के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आई। उसने अगला सवाल पूछा, जो उस साधु के लिए मौत का जाल था। उसने कहा, तारांकन महाराज, आपका ज्ञान अपार है, अब बस इतना बता दीजिए कि यह जीव जीवित रहेगा या मर जाएगा। पूरा मंदिर प्रांगण सन्न रह गया। साधु के माथे पर पसीना चमकने लगा। वो समझ गया कि वो फंस चुका है। अगर वो कहता जीवित रहेगा तो सुमित्रा तुरंत घड़े के अंदर उस जीव का गला घोंट देती। अगर वो कहता मर जाएगा तो सुमित्रा घड़ा खोलकर उसे सुरक्षित बाहर निकाल देती। साधु का अहंकार टूटकर बिखर गया। वो कांपती आवाज में बोला, तारांकन, ये तो तुम्हारे हाथ में है। सुमित्रा ने तुरंत घड़ा खोला। एक छोटा सा मेंढक फुदक कर बाहर निकला।